मकर राशि, अक्टूबर नवंबर 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए बात करते हैं आपके करियर की। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रहों की चाल कहता है कि आपको करियर में चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी। बुध और शुक्र दोनों ही दसम भाव में विराजमान है, और ये जो इनका युति है ना, ये आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारियों से भी संबंध बेहतर कराएगा, आपकी वाणी का जादू चलेगा, और आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे भी संबंध बेहतर बनेंगे। अब शनिदेव महाराज लग्न में बैठे हैं, उनकी दृष्टि दसम भाव पर है, तो ऐसे में क्या होगा, परिश्रम खूब करेंगे, आलस्य कहीं छूमंतर होगी और मेहनत का फल आपको 100% मिलेगा। वैसे सूर्य का जब वो अभी शुरुआत में नवम भाव में है, जैसे ही वो दसम भाव में जाएंगे 17 अक्टूबर को, तब आपके करियर को और बल मिलेगा। खासकर जो लोग सूर्य यानी सरकारी नौकरी के मालिक, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और मंगल देव 22 अक्टूबर को वो भी दशम में आ जाएंगे, तब जॉब में प्रमोशन, व्यापार में बरकत, लाभ ही लाभ, जहां हाथ डालेंगे वहीं उगलेगा सोना, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। अब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे, तो यकीनन पार्टनरशिप में भी आपको लाभ कराएगा। धन की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने धन के मामलों में बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि समृद्धि भी है, सुख भी है, पर थोड़ा सा खर्चे भी हैं। क्योंकि धन बहुत आएगा, सफलता बहुत मिलेगी, पर कहीं ना कहीं आपके इनकम जो होंगे वो किसी न किसी चीज पे खर्च होंगे। तो यहाँ पर आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना आपके लिए सबसे अच्छा है। और कर्ज तो भूल कर भी ना लें, ज़्यादा लंबे चौड़े में हाथ पैर मत फैलाएं, जितना है उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य की बात हम चूंकि यहाँ देखिए छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, अपने आप ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, तो आपको चिंता नहीं होगी। अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रहों का चाल आपके जीवन में प्रेम बरसाएगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, उनके साथ आप वक्त गुजार पाएंगे। और हो सकता है कि एक साथ आप कहीं डिनर करें, हो सकता है उनसे विवाह करने की इच्छा रखें। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते तय होने के भी योग बन रहे हैं, और दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया है, एक दूसरे का साथ बना रहेगा, आप तमाम दायित्वों को पूरा करने में सफल रहेंगे, आप मन आपका शांत है, आपका मन प्रसन्न है, यानी चीज़ें एकदम से सकारात्मक आपके पक्ष में है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो चतुर्थ भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि है, तो उत्तम है, क्योंकि परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा। और साथ ही मंगल का चतुर्थ भाव पर प्रभाव पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी उथल पुथल पैदा करेगा। और साथ ही कुल मिलाकर घर परिवार में कोई छोटा मोटा आयोजन भी है। हालांकि अगर संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपना मकान लेना चाहते हैं, तो ये समय सर्वोत्तम है। अगर कोई आपके संपत्ति प्रॉपर्टी में विवाद था, वो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से उनको कष्ट है। अब बात करें अगर कि आप उपाय क्या करेंगे, देखिए अपने राशि के स्वामी को पहले आपको मनाना है। ऊपर से 7.5 चल रही है आपकी छाती पर, तो ओम शं शनिश्चराय नमः इसका जप करें, या फिर शनि चालीसा का पाठ रोज शाम में करें, सुबह में नहीं, शाम में। दूसरी बात, आप माँ दुर्गा को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करें, और प्रसाद के रूप में अगले दिन उठाकर खाएं, फिर अगले दिन करें तो अगले दिन खाएं। अगर लौंग ना हो तो गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर देखिए शुक्र भी कृपा बरसा रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा ही याद रखिएगा, किसी से भी कोई भी वस्तु फ्री में ना लें। घर परिवार में छोटी मोटी समस्याएं कराएगा, और इस समय यात्रा वगैरह करने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल तो आपको रखना होगा। अगर पहले से बीमार है तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए। हालांकि मंगल जैसे ही दसम भाव में जाएगा तो चीज़ें बहुत हद तक आपके पक्ष में आ जाएगी।
अगर आप जॉब करते हैं तो कार्य की जो बोझ थी, जो अधिकता थी, वो कमेगी। व्यापारी हैं तो उत्तम है, अपनों का साथ मिलेगा, उन्नति करेंगे। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियां हैं, लेकिन उसको आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, डट कर सामना करें, क्योंकि कोई खास टेंशन नहीं है। तो कम मेहनत में बड़ी सफलता। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप पढ़ाई से हटकर आप कुछ अलग भी करना चाहेंगे। और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। हालांकि चीज़ें आपके पक्ष में, कोई खास टेंशन यहाँ भी नहीं है। घर की बात करें तो सकारात्मक है, रिश्तों में प्रेम है, संबंधों में मजबूती है, लेकिन अति से बचें। अति, किसी भी चीज़ का अति, चाहे वो रिश्तों की हो, वैवाहिक जीवन की हो, अपने आपका लव लाइफ का हो, क्योंकि अपने व्यवहार में संयम रखना सर्वोत्तम होगा आपके लिए। तो शुरुआत अच्छी है। तीसरे सप्ताह में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का समस्या है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा आप खुद का, और थोड़े डॉक्टर वगैरह के संपर्क में रहिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अचानक से थोड़ा सा मन में बेचैनी है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अपने ऊपर थोड़ा आपको ख्याल रखना है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको, जैसे कि हमने कहा शुरुआत में मंगल भारी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको शांति मिलेगी। और अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो अपनों से आप सहायता ले सकते हैं, उनके साथ रजामंदी से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नवंबर के महीने की। आपके लिए नवंबर का महीना ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि परिवार में किसी सदस्य की जॉब लगने की खुशी है, घर का माहौल अच्छा है, और परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा या धर्म कार्य करने के भी योग हैं। जो व्यापारी हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको थोड़ा चौकन्ना रहना है, और कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने ना दे, वरना बाद में पछताना होगा। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो यात्रा के योग हैं, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। हालांकि जो मकर वाले विद्यार्थी हैं, उनको नवंबर के महीने में आप कोई भी एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो सफलता मिलने के योग हैं। माह के अंत में अपनों का आशीर्वाद रहेगा। लेकिन अपने जो आपके साथ जो लोग बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे वाद विवाद मत कीजिए, वरना आपको नुकसान होगा। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में हैं, कला, फैशन, संगीत वगैरह में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा नीरस स्वभाव आपको निराशा देगा, रिश्तों में थोड़ी दूरियां हैं, सिंगल हैं तो किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। और इस महीने में हालांकि थोड़ा सा वाणी पर क्रोध रहेगा, तो क्रोध भी थोड़ा कम करें, और जहां तक संभव हो खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे, विस्तार से बातों की चीज़ें आपसे साझा करेंगे नवंबर के महीने की। लेकिन अभी आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।